देखो अभी हम फाइंड करेंगे डेल्टा डिटर्मिनेंट B2 या डेल्टा 2। तो ये हमारे पास कितना वैल्यू आएगा कि फर्स्ट रो जो B का है, डिटर्मिनेंट B का है, वो एज इट इज आएगा फर्स्ट कॉलम। ठीक है, जो सेकंड कॉलम है वो वेक्टर B से चेंज हो जाएगा, तो वो कितना था A स्क्वायर 0 और A 0, और फिर ये कितना 1 C और A H। एक्सपेंड कर देते हैं। अगर आप इस सेकंड रो के लिए करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसके लिए 0 आएगा, इसके लिए भी 0 आएगा। और ये कौन सी पोजीशन है, 2 3 पोजीशन है, तो माइनस का आएगा C, और इनको प्रेस करोगे तो आप ये कितना आएगा 0 माइनस एफ ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ गया माइनस माइनस प्लस, ये आ गया आपका ए स्क्वायर एफ, और ये कितना C आ गया, तो ए कॉमन ले लेंगे, तो ये ए एफ और ये कितना आ गया C आ गया। ठीक है, सिंस मेरे पास C का वैल्यू कितना है D के इक्वल है, तो सिंस C की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, D के इक्वल है, तो फिर अगर ये वैल्यू 0 नहीं है, इफ़ ए एफ डी इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो फिर ये वैल्यू भी हमारे पास 0 नहीं आएगी, यानी डेल्टा B2 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो मीन्स क्या हुआ, तो मीन्स ये हुआ कि देखिए जो हमारे पास बी एक्स इक्वल टू वी जो था, उसमें डिटर्मिनेंट ऑफ B कितना आ गया 0 आ गया, बट इसमें हमने देखा कि डेल्टा 1 यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ B1 इक्वल टू तो 0 आया था, बट डिटर्मिनेंट ऑफ B2 जो है 0 नहीं आएगा अगर मान लीजिए हमारे पास ए एफ डी का वैल्यू 0 नहीं है। इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स हुआ कि हमने कहा था कि अगर मान लीजिए डेल्टा B 0 है बट इनमें से कोई एक 0 नहीं है, तो मीन्स ये हुआ कि जो सिस्टम है उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इट मीन्स कि सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन, सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा था। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमने देखना था कि जो क्या अगर हमारे पास Ax इक्वल टू यू का इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, तो इसके लिए हमने डिटर्मिनेंट ऑफ A1, डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ A1, डिटर्मिनेंट ऑफ A2 और डिटर्मिनेंट ऑफ A3 इनको 0 पुट किया, और यहाँ से हमने कंडीशन फाइंड की C इक्वल टू D और G इक्वल टू H। तो फिर हमें Bx इक्वल टू V से हमें बताना था कि क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो इसके लिए हमने डिटर्मिनेंट ऑफ B फाइंड किया, तो वो तो 0 आ रहा था क्योंकि C इक्वल टू D है और G इक्वल टू H है। ऑलरेडी जो गिवन कंडीशन थी, क्योंकि Ax इक्वल टू जो U है वो तो कैसा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं उसके। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है इसके कितने सॉल्यूशंस हो गए, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ B 0 है, इसीलिए। अब है Bx इक्वल टू V, हमने बताना था कि ये जो है कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं देगा अगर AFD 0 नहीं है, तो इसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ B हमने फाइंड किया, ये तो 0 आ चुका था। डिटर्मिनेंट ऑफ B1 फाइंड किया, ये भी आ चुका था 0। अब इसके बाद में हमने डिटर्मिनेंट ऑफ कितना फाइंड किया, B2 फाइंड किया, तो B2 के लिए जो वेक्टर B डिटर्मिनेंट B है उसमें y का जो कॉलम है वो रिप्लेस कैसे हो गया था, V वेक्टर से रिप्लेस हो गया था, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी अगर AFD 0 हो जाएगा, बट अगर ये 0 नहीं होगा तो ये 0 नहीं होगा क्योंकि A 0 नहीं है, नॉन ज़ीरो है A। तो इट मीन्स ये है जो क्रैमर रूल हमने पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ, अगर मान लीजिए आपके पास Bx इक्वल टू V सिस्टम है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ B 0 आ रहा हो। ठीक है, और जो XYZ फाइंड आउट करने के लिए जो डिटर्मिनेंट्स बनेंगे उनमें से कोई सा एक नॉन ज़ीरो हो, तो सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, थैंक यू।